Assalamu alaikum. जी, आई होप कि एवरीवन इज डूइंग वेल। सो आज हम अपनी पहली वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं बेसिकली ऑनलाइन आर्बिट्रेज की। और ऑनलाइन आर्बिट्रेज के अंदर आज भी स्टार्टिंग फ्रॉम दी बुक्स सेलिंग और बुक सेलिंग के अंदर भी हम लोग जो है कुछ मल्टीपल चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और आई विल ट्राई कि मैं इसको एक वीडियो के अंदर कवर अप कर दूँ, लेकिन अगर इसको मल्टीपल वीडियोज़ की जरूरत पड़ी तो मैं उसको बनाऊँगा। तो जो सॉफ्टवेयर मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ वो है eFlip.co। और लेकिन सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बुक्स सेलिंग से रेलिवेंट जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो लेट्स जस्ट टेक मी टू अवर नोट पैड ताकि मैं उसको नोट कर सकूँ कुछ चीज़ों को, और मैं आपको गाइड कर सकूँ प्रॉपर्ली कि बुक सेलिंग है क्या। सबसे पहले तो टेक्स्ट बुक्स का एक अगर यूएसए की बात की जाए तो हम बुक्स की अगर बात करें तो बुक्स के अंदर मोस्टली बुक्स वो सेल होती हैं जो कि यूज़ के अंदर है। तो यूज्ड बुक्स की जो सेलिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है, सेल्स काफ़ी ज़्यादा हैं और एज़ कम्पेयर टू द न्यू बुक्स। लेकिन आपको वो कैसे पता चलेगा उसको हम आगे जाके देख लेते हैं। और जो है इसका एक स्पेसिफिक सीज़न है जो कि सीज़न भी बुक्स का जो है वो एक होता है टेक्स्ट बुक्स की अगर बात की जाए। तो जैसे कि हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो हमारे यहाँ पे मार्च में बच्चों के एग्जाम्स होते हैं या फेब में होते हैं, तो नया साल स्टार्ट होता है, तो हर कोई नई बुक्स को परचेज करता है। तो अब यहाँ पे क्या यूएसए की अगर बात की जाए, जो जो भी मेरी डिस्कशन है वो यूएसए से रिलेवेंट ज़्यादा होगी। आप यूके में उसको अपने अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं या किसी और मार्केट में। मैं यूएसए की बात कर रहा हूँ, सबसे बड़ी मार्केट है, मैं उसकी बात करूँगा। तो उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक बुक्स का सीजन है जहाँ पे बुक्स ज़्यादा सेल होती हैं। तो हम इस मॉडल बुक को कंसीडर कर लेते हैं बुक रीसेलिंग आर्बिट्रेज। और टेक्स्ट बुक सीजन की अगर बात करें तो टेक्स्ट बुक सीजन जो है वो जनवरी के स्टार्ट से लेके एंड फरवरी तक चलता है। टेक्स्ट बुक सीजन की बात कर लेते हैं, स्टार्ट जनवरी से लेके एंड फेब तक ये जो है एक सीजन है, यानी कि 2 महीने हैं जहाँ पर बुक्स की सेलिंग ज़्यादा होती है। यानी कि ये उनका एक स्प्रिंग का एक सेमेस्टर होता है और जिसके अंदर जो है बुक्स की बुक्स की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, कि बुक्स की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद फिर एक और इसके अंदर ही अगर हम बात करें तो एक और सीज़न भी आता है। इसको हम यस, तो ये एक सीज़न है और इसके साथ ही एक और सीज़न है जो कि आता है इन द सेम ईयर। तो ये एंड ऑफ जून तकरीबन यहाँ से स्टार्ट होता है और उसके बाद जो है एंड ऑफ सितंबर तक ये जाता है। और ये जो है इसको हम कहेंगे जिसे जिसे हम कहते हैं कि मतलब समर वाला भी कह सकते हैं इसे, या फिर इसको हम अपना फॉल सेमेस्टर भी कह सकते हैं अगर यूएसए की बात करें तो इसको हम फॉल सेमेस्टर कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन ये बेसिकली सिर्फ समर भी कंसीडर होगा अगर अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो। खैर, जस्ट टू गिव इन आइडिया, ये एक वो सीज़न है जहाँ पे बुक्स की सेलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। तो बाकी आगे जाकर आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरह से हम इसको करेंगे। अब इसमें कुछ बेनिफिट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं कि मतलब अगर हम बुक्स की रीसेलिंग करते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं, उन बेनिफिट्स को भी समझने की ज़रूरत है। तो बेनिफिट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं, बेनिफिट्स ऑफ बुक सेलिंग अमेजोन। जो सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो क्या है, वो है कि आपको चीप या लेस फी पड़ती है ऑन बोथ एफबीए एंड शिपमेंट। रेफरल फी सेम रहेगी, लेकिन बुक्स की जो एफबीए फी है और शिपमेंट फी है वो कम पड़ती है एज कम्पेयर टू द नॉर्मल आइटम्स। आपकी एफबी फीस भी कम होगी और जो है उसके अलावा जो है शिपमेंट फी भी कम होगी। अब मोस्ट ऑफ द लोग जो है इसको एफ कर रहे होते हैं, बुक्स को एफ के थ्रू सेल कर रहे होते हैं। आप इसको दोनों मेथड दोनों मोड्स के थ्रू लेके चल सकते हैं। मैं आपको आगे जाके आइडिया दे दूंगा कि किस तरह से दोनों मोड बेस्ट वाला कौन सा मोड है जिसके थ्रू हम इसको जो है वो लेके चल सकते हैं। और कुछ इसमें टिप्स भी हैं, वो भी अक्सर मैं एंड पे जाके शेयर कर दूंगा। तो यानी कि हम इसको ये कंसीडर कर सकते हैं कि ईजी फुलफिलमेंट है। और ईजी फुलफिलमेंट में अगर हमारे पास एफ करना है तो एफ भी कर सकते हैं और प्लस एफ हम दोनों कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। और सेल्स भी अच्छी हैं, ऐसा नहीं है कि हमें मना किया जाता है कि सेल्स जो है वो अच्छी नहीं है। गुड सेल्स हैं, अच्छी सेल्स हैं, आपको जाके पता चलेगा। अभी मैं ग्राफ आपको दिखाऊंगा। गुड सेल्स हैं और अमेजोन ने भी
स्टार्ट किया था एज अ बुक सेलिंग प्लेटफॉर्म, एज अ बुक साइट, ठीक है। तो ये अमेजोन ने इसको एज अ बुक साइट स्टार्ट किया था। तो Q4 में भी जो है आपके पास इसमें काफ़ी बेनिफिट रहता है बुक्स का, क्योंकि आगे जाके वो सीज़न आता है जनवरी फेब वाला, तो लोग उसमें भी परचेज करते हैं, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा नहीं होता। तो Q4 के हिसाब से हम इसको इतनी सेल ज़्यादा कंसीडर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी सेल बेहतर होती हैं एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल मंथ, क्योंकि ओवरऑल मार्केट में एक बूम होता है सेल्स के अंदर। और जो सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको आपके अकाउंट पे काफ़ी सारी चीज़ें अनगेट होना स्टार्ट हो जाती हैं। वो कैसे? तो अब हमारे पास अगर हम बात करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली एक सिंगल वे ही है। अगर हम कैटेगरी गेटिंग अनगेटिंग की बात करें, ब्रांड अनगेटिंग की बात करें, तो हमारे पास एक ही तरीका है कि हम इनवॉइस सबमिट करेंगे, पिक्चर सबमिट करेंगे। लेकिन बुक सेलिंग के अंदर एक मजे की चीज़ ये है कि अगर आपकी बुक्स की लास्ट जो है 6 मंथ्स के अंदर आपने 2000 बुक्स तकरीबन सेल की हैं, तो आपके अकाउंट के ऊपर काफ़ी उसका पॉजिटिव इफेक्ट आता है। पॉजिटिव इफेक्ट इन द सेंस इसमें से आता है कि आपकी अक्सर कैटेगरीज खुद ब खुद अनगेट हो जाती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपके अकाउंट के ऊपर जो है आप जब लिस्ट करने जाते हैं तो अक्सर आता है कि कंग्रेचुलेशन यू आर मतलब अलाउड टू सेल, क्योंकि आपकी सेलिंग हिस्ट्री अच्छी थी। तो बुक्स के साथ आपकी सेलिंग हिस्ट्री बेहतर हो जाती है। और एक और चीज़ यहाँ पे कि आपके हर अकाउंट पे हर तरह की बुक्स नहीं लग सकती, क्योंकि आपके अकाउंट की हिस्ट्री में भी बेहतर नहीं है। आपको वहाँ पे अनरेट करना पड़ेगा, या अमेज़न आपको अलाउ ही नहीं करेगा। तो हर अकाउंट पे ही नहीं लगेगी, लेकिन कुछ स्पेसिफिक अकाउंट्स ऐसे हैं जिनकी सेल ऑलरेडी अच्छी है, वहाँ पे ये बुक्स लग सकती हैं। दूसरा मैंने आपको बताया यूज़ के अंदर ज़्यादा बुक सेल होती हैं। तो अब बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका ये होता है कि हम इसको जब क्रॉस सेलिंग करते हैं तो एक चीज़ का हमेशा ख्याल रखना होता है। वो क्या है? वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बुक सेलिंग से रिलेटेड पता होना चाहिए। मैं और भी ऐड करता रहूँगा, जहाँ तक मेरा कुछ लिमिटेड से नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो बाकी इसमें और भी चीज़ ऐड करते रहेंगे। नेवर एवर सेल इंटरनेशनल एडिशन एज अ लोकल एडिशन, या जो भी उसे कह सकते हैं। यानी कि एक होता है इंटरनेशनल एडिशन, पूरी दुनिया में चलता है, एक होता है लोकल यूएस का एडिशन। तो वो आपके पास मिक्सअप नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप लोकल एडिशन दिख रहा है अमेजोन के ऊपर आप इंटरनेशनल एडिशन जाके सोर्स कर लें, ऐसा नहीं करना। अदरवाइज तो आपके लिए जो है प्रॉब्लमेटिक रहेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिशियल नहीं है। और उसके अलावा जो है आपके पास जब भी आप किसी बुक को कहीं से उठाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ईबे से, वॉलमार्ट से कोई बुक उठाई है, उसको आप एफबीए करते हैं। हम ये नहीं कहते कि आप ड्रॉप शिपिंग करें, मतलब ड्रॉप शिपिंग की जगह आप उसको एफबीए करते हैं, आप एक सेफ वे में जाते हैं। तो आपकी बुक्स के ऊपर अक्सर ये होता है कि आपको जो है एक स्टिकर लगा होता है, फॉर एग्जाम्पल उसको भी उतारना पड़ेगा आपको। यानी कि ईबे का अपना एक स्टिकर लगा हुआ है, या पहले बुक का एक स्टिकर लगा हुआ है, उस पर एफएनएसक्यू आप लगाएंगे। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आपका कोई जानने वाला है यूएसए में, जिसका अपना कोई प्रेप सेंटर है, या आपका अपना कोई जानने वाला वहाँ रहता है, तो उसके घर को यूज़ करके उसकी सर्विसेज लेने में ज़्यादा बेहतर है, बजाय इससे कि आप प्रेप सेंटर को यूज़ करें। तो बुक्स के अंदर जो है मैं प्रेफर ये करता हूँ कि आप एफबीएम ही करते रहें, कुछ मतलब कुछ ऐसा आप एफबीएम करें, आपको समझ आ जाएगी चीज़ों की। उसके बाद आप एफबीए पे शिफ्ट हो जाएं। एफबीएम भी ये है कि आपके पास एटलीस्ट स्टॉक आपका पड़ा नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ठीक है, बुक्स वहाँ खाली पड़ी हैं, बुक्स आपको वैसे भी महंगी महंगी नहीं मिलती, सस्ती मिल जाती हैं। और ये वाकई बिजनेस ऐसा है जो कि आप बिल्कुल मतलब कम से स्टार्ट कर सकते हैं, $200 से $30 से। आल्दो ये कि प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसको एज अ साइड बिजनेस एक चंक जो है ना प्रॉफिट का यहाँ से निकल के आ सकता है। मैं इसको कंसिडर करता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी। और उसके अलावा कुछ जी अब कुछ साइट्स भी हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं कि सीज़न का बता दिया है और बेनिफिट्स क्या हैं। और उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक मैंने आपको बता दिया। उसके अलावा ये बता दिया कि बुक्स के ऊपर जो है स्टिकर लगाते हैं और वो आप बिजनेस करते हैं। एफबीएम को मैंने रिकमेंड किया, क्योंकि एफबीएम के अंदर आपकी बुक्स का मतलब वहाँ पड़ी नहीं होगी, तो इसलिए ऐसा प्रेप सेंटर ढूंढें आप अपने जानने वाला हो। छोटे से स्टार्ट करें, मैं ये नहीं कह रहा बड़ा प्रेप सेंटर। आप छोटा सा कोई जानने वाले के साथ स्टार्ट कर लें, तो ज़्यादा कॉस्ट ना पड़े आपको। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है, लेकिन बुक्स जो है न्यू के अंदर जो है वो सेल्स कम है, कंपैरेटिवली कम है। यूज़ में ज़्यादा सेल्स है, कहीं पे ज़्यादा है, लेकिन यूज़ में जो बुक्स बिक रही हैं वो ज़्यादा है। क्योंकि एक बंदे को बुक चाहिए ना, अगर तो बुक में ज़रूरत नहीं है कि वो जो है कोई मतलब नई बुक से ही पढ़ेगा, पुरानी से ही पढ़ सकता है। मतलब जिसने पढ़ना है, मतलब वो कोई खाने पीने वाली चीज़ नहीं है ना, तो जो यूज़ में जो है वो यूज़ नहीं हो सकेगी। तो वो बुक है, बुक तो वो जो है आप उसको यूज़ भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर यूज़ बुक भी मिल रही है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके अलावा दो तरह की और चीज़ें हैं। एक होती हैं बल्कि 3 तरह की चीज़ें हैं। एक तो है डिजिटल। डिजिटल बुक्स में हमारे पास वो आती हैं ज़्यादातर वो बुक्स आ जाती हैं जो कि हमारे पास एक है अमेज़न पे भी। अगर आप जाके देखते हैं तो वहाँ पे 3 तरह की बुक सेल होती है। डिजिटल बुक यानी कि आप एक सॉफ्टवेयर टाइप उसको डाउनलोड कर लें और या पीडीएफ आपको मिल जाएगा। वो काफ़ी चीपर होता है, सेंट्स में मिल जाता है।
तो उसके अलावा होती है एक पेपर बैग। पेपर बैग का मतलब है कि उसका जो बाहर वाला गत्ता है ना, मतलब जो बाहर वाला एक कवर है वो मतलब पेपर का हो, यानी कि वो कोई हार्ड फॉर्म में ना हो, वो एक अलग बुक होती है। उसके अलावा एक हार्ड कवर होता है, यानी कि पूरा गत्ता जैसे हम बुक कहते हैं। अब बुक मेरे पास पड़ी नहीं हुई यहाँ पे कोई, वरना मैं मेरे पास बुक पड़ी है लेकिन ऊपर पड़ी है। खैर वो बुक का एक हार्ड कवर होता है। हार्ड कवर जो है उसकी अलग बुक होती है, और पेपर बैग, इन चीज़ों को भी डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जब आप बुक रीसेलिंग कर रहे हैं तो आपको पता हो कि हार्ड कवर बिक रहा है, पेपर बैग बिक रहा है। और आपको भी जाके अमेज़न पे दिखा भी देता हूँ, मैं आगे जा रहा हूँ तो आपको दिखा भी दूंगा हार्ड कवर और पेपर बैग क्या होता है, तो आपको समझ आ जाएगी। तो इन चीज़ों को कंसीडर करना है। और उसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अक्सर लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं कि मैंने एक दो लोगों को पहले बताया, उनका उनका सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि बुक रीसेलिंग के अंदर हम लोग अगर बुक्स को रीसेल करते हैं तो हमें परमिशन की जरूरत पड़ेगी ऑनर से या नहीं। तो उसका आंसर, आप जाके अमेजोन पे सर्च करें, डू आई नीड परमिशन फ्रॉम बुक ऑनर टू सेल बुक्स। तो अमेजोन क्या कहता है, द फर्स्ट सेल doctrine generally permits the resale of genuine lawfully purchased physical items such as book or CD without permission from the copyright owner. If you decide to sell a used copy of someone else's book on Amazon, you are selling someone else copyrighted work। ठीक है, तो यानी कि वो ये कह रहे हैं कि आप किसी की और की बुक जो है आपने जेन्युइन और सही बुक जो है लॉफुली परचेज की है, फिर आप उसको जो है रीसेल कर सकते हैं विदाउट परमिशन। लेकिन लेकिन अगर आपने जो है उसकी कोई कॉपी बनवाई है, यानी कि आपने उसकी कॉपी जो है वो की है, यानी कि आप ये कहते हैं कि मैं, जैसे पाकिस्तान में नॉर्मली पायरेटेड चीज़ें चल रही हैं, अगर आपने जिस पब्लिशर से, फॉर एग्जांपल उसने बनवाई थी बुक, ऑनर ने, वहाँ से आपने नहीं ली बुक, आपने किसी और जगह से पब्लिश करवाई है खुद, उसकी कॉपी की है। जैसे हमारे पाकिस्तान में 100 तरह की बुक्स मिल रही हैं, ये सबसे कॉमन जो पड़ी होती है हर जगह पे, वो रिच डैड पुअर डैड, ये मतलब सारी हमारे पास वो कॉपीड आ रही हैं, ओरिजिनल बुक नहीं आ रही। हमें 3-4 सौ की बुक मिल जाती है ये वाली। ये सारी मतलब लोकली बन रही है, इनकी वो सारी जो है जो प्रोडक्शन है, ये पब्लिशिंग है, सारी की सारी यहीं पे हो रही है। तो उसका ये है कि वो अगर आप सेल करते हैं तो अगर पता चल जाता है उनको, तो वो आप कॉपी जो है वो उनको वायलेट कर रहे हैं। तो अगर आपने बुक्स को सेल करना है तो जेन्युइन और लॉफुली परचेज की बुक्स की विदाउट परमिशन आप सेल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लोग बेच रहे हैं फिर। तो ये आपकी सबसे बड़ी इम्यूनिटी होती है, जिसको मैंने आंसर कर दिया है इसके अंदर। बाकी भी कुछ चीज़ें आप पूछ लीजिएगा। अब अगर आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले कुछ मैं आपको वेबसाइट्स बता देता हूँ। मेन सॉफ्टवेयर की तरफ बाद में आएंगे, और कुछ वेबसाइट्स हैं मेरे पास, मैंने नोट भी की थी, मैं उनको आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक बुक है क्रैगलिस्ट, एक वेबसाइट है, उस पर चले जाते हैं। ठीक है, क्रैगलिस्ट है। उसके बाद एक वेबसाइट है offerup.com, और एक तो सबको पता होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ऑफर अप, अच्छा ये मेरे ख्याल से, चलिए मैं इसको ट्राई कर लेता हूँ। और उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट वन ebay.com। यस, ebay.com पर मैं आपको बता देता हूँ कि बुक्स की सोर्सिंग कैसे होती है। ये ओपन हो जाएगा। offerup.com पता नहीं, कल मैंने ट्राई करा था, तो ये एक्सेस, अच्छा इसको एक चीज़ मेक श्योर कर लीजिएगा कि offerup.com या इसमें जो वेबसाइट्स है ना, वो आपकी वीपीएन के बगैर नहीं खुलती। तो वीपीएन आपको लगाना पड़ेगा। वीपीएन अभी मेरे पास यहाँ पे है नहीं मेरे ख्याल से, तो मैं वीपीएन नहीं लगा पा रहा। लेकिन आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि बुक्स, ये देखें ना, ये देखें, ये तो नहीं खुलेगी यहाँ पे। लेकिन चलिए कोई मसला नहीं है, अगर नहीं भी खुल रही तो मैं आपको बेसिकली आइडिया दे दिया है कि किस तरह से ये काम करता है, तो आप उसको उस तरह से जो है वो ट्राई कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। खैर मैं इसको बंद कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ईबे पे जाके आपने सिंपल काम करना है। सिंपल, अगर आप यहाँ से बाइंग करना चाह रहे हैं, बेसिकली अपनी बाइंग यहाँ से करनी है, आपने यहाँ पे लिखना है बल्क बुक्स। बल्क बुक्स, बल्क बुक्स। ठीक है, बल्क बुक्स को आप सर्च कर लें यहाँ पे। ये देखें, अब बुक्स आपके सामने क्या आ रही हैं, ह्यूज बल्क लॉट ऑफ 50 रैंडम किड्स चिल्ड्रन चैप्टर बुक्स। अब ये कितने की दे रहा है, $37 की दे रहा है। अब ये बुक्स आप यहाँ पे जाके इसको देख सकते हैं कौन कौन सी बुक्स आपके काम की हैं, वहाँ से उनको उठा के जब बेचते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ फ्री ऑन एक कंडीशन है, यानी कि उसने पहले से परचेज की है, बिल्कुल नई नहीं है। और
उसके अलावा नीचे अगर आ जाएँ, ये प्री ऑन्ड है, प्री ऑन्ड है, यानी कि ये वो बुक्स हैं जो कि आपको मोस्ट प्रोबेबली बाद में रीसेलिंग जो है यूज़ के अंदर करनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं और अब आप ये देख सकते हैं, जैसे ये देखें ना, ये $6 की क्या दे रहा है, 6 जॉर्ज साइमन की दी लॉट ऑफ मेजर सेट 2003 स्लिप सेटर वर्सेस पता नहीं क्या चीज़ है, ये इस तरह की बुक्स बिक रही हैं। तो आप इनको जाके अमेज़न पे एनालाइज़ कर सकते हैं कि ये बुक अगर फॉर एग्जांपल मिल्स एंड मून बल्क मिक्स बंडल 3 बुक्स अ रॉयल वेडिंग वॉर्म इनहेरिटेंस, आप उसको अगर देख सकते हैं कि ये बुक्स वहाँ बिक रही है कि नहीं बिक रही। एक आइडिया दे रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि आप यहाँ से जाके सोर्स करना है, एक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि एक ये भी तरीका है। उसका बेस्ट तरीका फिर ये होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली अगर आपको कुछ जानने वाला है तो आप वहाँ से जाके लोकल जाके खुद उठा लें, आपको शिपिंग नहीं पड़ेगी, शिपिंग नहीं पड़ेगी आपको। वरना यूएस के अंदर अभी मेरे पास वो पाकिस्तान पे लगा हुआ है जिससे शिपिंग ज़्यादा शो कर रहा है, आपको जो है वो यूएस पे डालेंगे तो शिपिंग भी आपको मोस्ट ऑफ यहाँ से फ्री मिल जाएगी। लेकिन अगर आप वहाँ पे रहते हैं तो आपको ये बुक्स अपने पास स्टोर करनी है, जब एसडीएम कर लें उससे जब ऑर्डर आएगा उसको शिप कर दें, आपका एक बुक से जो है $10 से $15 का प्रॉफिट इजीली निकल के आ जाता है। तो मैं वही बात बार बार कर रहा हूँ कि मतलब आप शायद इसको अपना मेन स्ट्रीम के तौर पे नहीं लेके चल सकते, आप इसको साइड हैसल के तौर पे लेके चल सकते हैं। और मेरे ख्याल से अगर साइड में इंसान $400-500 कमा ले एक साइड से बुक्स के थ्रू, तो उसमें क्या हर्ज है। तो इसमें आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट कितनी आएगी, $200-300 की बुक्स आप परचेज करते हैं, उनको रीसेल करके आप 700-800 तक पहुँच जाते हैं, आप 500-100 का प्रॉफिट कमा लेते हैं, तो ठीक है, वर्थ इट है, मेरे ख्याल से तो वर्थ इट है। मतलब 20-25% प्रॉफिट आ रहा है तो ठीक है, वर्थ इट है। उसके बाद क्रेगलिस्ट का मैंने आपको बताया था, क्रेगलिस्ट पे चले जाएं, ऑफर अपनी खुली, ऑफर अब क्या है बेसिकली। अच्छा, एक और मजे की बात कि बुक्स अक्सर आपको जो है फ्री मिल जाती हैं, फ्री बुक्स, यानी कि एक बंदे के पास बुक्स पड़ी है, यार उठा के ले जाओ, जान छुड़ानी है मुझे, बुक्स ले जाओ वैसे, आप उसको उठा के उसको यूज में रख के अमेज़न पे बेच सकते हैं, ये भी एक है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। तो क्रेगलिस्ट के ऊपर आपको जो है यूज में फ्री बुक्स मिल जाती हैं, आप इस पर जाके देख लीजिएगा। अगर मैं आपको एक थोड़ा सा आइडिया दे सकूँ अगर, तो ये ओपन नहीं हो रहा अभी। यूज स्टफ मिल जाता है यहाँ पे, खाली बुक्स नहीं, यूज स्टफ मिल जाता है सारा का सारा, आप इसको जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा ऑफर अप का मैंने आपको बताया, ऑफर अप से भी आपको जो है फ्री स्टफ मिल जाता है। अभी देख रहे हैं हाउसिंग का और बाकी डिफरेंट तरह का स्टफ, यहाँ पे कैटेगरी है पूरी की पूरी फ्री वाली। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं अगर रहता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल मैं रहता हूँ, एक सेकेंड, अगर मैं रहता हूँ कहीं पे न्यूयॉर्क के अंदर, तो यहाँ पे मैं उसको प्रॉपरली सर्च कर सकता हूँ कि मेरे पास खाली उसी की ही वो आ जाए। हाँ, इसको हम ऐसे सर्च कर सकते हैं, तो पूरा हमारे पास पेज भी आएगा, तो आपको फिर इनको शिफ्ट करवाने की भी जरूरत नहीं है, आप खुद जाके उठा के लेके आ सकते हैं अगर कोई जानने वाला आपका है तो। मैं एक मिनट सर्च कर देता हूँ, क्रैग लिस्ट, तो मैं आपको बेसिकली दिखाना चाह रहा हूँ, एक आइडिया देना चाह रहा हूँ, बाकी तो मेरा काम है आपको जस्ट आइडिया देना, बाकी आप उसको खुद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि कैसे इसका क्या काम हो रहा है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं आपको ये आ गया, तो क्रेगलिस्ट के ऊपर आपके पास अपार्टमेंट सेल सर्विस करने का कुछ दिखता है, बहर हमारा काम प्रोडक्ट्स के साथ है, तो प्रोडक्ट्स को हम देखते हैं, मैं आपको ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अभी न्यूयॉर्क के अकॉर्डिंग जो है वो न्यूयॉर्क सिटी के अकॉर्डिंग खुल गया सारा का सारा। तो अगर मैं कहता हूँ कि मुझे किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में घुसना है जहाँ पे ये जैसे बुक्स हैं, बुक्स की हम बात करें तो बुक्स में चले जाता हूँ, तो वो न्यूयॉर्क के अंदर जो है क्रेगलिस्ट वाला जो क्रेगलिस्ट वेबसाइट जो है मैं बुक्स के बारे में निकाल के देगी इन्फॉर्मेशन। तो देखते हैं कि अगर मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ तो मैं बुक्स कैसे उठा के लेकर आ सकता हूँ, कहाँ से उठा के लेकर आ सकता हूँ। और मजे की बात ये कि आप इनसे बात करें यहाँ पे, ये कोई वो है जैसे OLX है ना, वैसे है OLX की तरह है, OLX पे आप इस बंदे से कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उसको ईमेल कर दें, उससे बात कर लें, आप उसको कन्विंस कर लें कि यार ये बुक्स मुझे चाहिए, इस वक्त जो भी करनी है आपने, फिर देखें आप नीचे ले आते हैं इसे, ST जॉन्स बाइबल पता नहीं क्या कुछ लिखता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको फ्री वाली भी मिल जाएंगे, देखें ना $0 का, ये देखें बाइबल वगैरह लिख रही है यहाँ पे, ये देखें और भी स्टफ लिखता है, नॉट जस्ट ये बुक्स लिखती हैं और भी काफ़ी कुछ लिखता है। खैर वो तो एक अलग सीन है कि क्या करना है, $10 का मिल रहा है ये देखें जी, नेटिव अमेरिकन आर्ट बुक। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आप इनको जो है क्रॉस करके देख सकते हैं अमेजोन पर किस तरह से बिकनी है। लेकिन ये खैर एक आइडिया देने के लिए था, अभी सॉफ्टवेयर है वो आपको मैं प्रॉपरली बता देता हूँ, सॉफ्टवेयर से आपको एक प्रॉपरली आइडिया हो जाएगा। आते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर का नाम है eFlip.co, और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। eFlip.co एक सॉफ्टवेयर है, 21 डेज का इसका फ्री ट्रायल मिल जाएगा आपको।
सिंपल तरीका है, आप जाके लॉगिन करने में, इसको लॉगिन करने का तरीका नहीं बता रहा आपको, सिंपल तरीका है, उसको आप जाके कर सकते हैं। आप इसको लॉगिन करेंगे, ये पेज आपके सामने खुल के आ रहेगा। अब करना सिर्फ आपने यहाँ पे ये है कि आप यहाँ पे पब्लिशिंग डेट सेलेक्ट कर दें। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा पुरानी बुक्स की तरफ ना जाएँ। आप कहेंगे जी मैं 2004 या 2000 लेट्स से 2004 के बाद जो बुक्स पब्लिश हुई हैं, 2006 के बाद पब्लिश हुई हैं, उनको उठाना चाहता हूँ। और बुक्स के अंदर आप 1 लाख तक के BSR तक भी जा सकते हैं, 1 लाख 1.5 लाख तक भी जा सकते हैं, 2.5 लाख बहुत ज़्यादा है। तो हम ये कहते हैं कि एवरेज रैंक जो है ना वो होना चाहिए। एक मिनट यहाँ लिख देते हैं, वैसे ही लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 1 लाख तक के BSR तक जो है ना एवरेज में जा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और ये ठीक कर दिया मैंने। उसके बाद आप बता सकते हैं कि न्यू ऑफर्स कितनी हो, यूज़ कितनी हो, आप इसको शेड फनी कर सकते हैं, इसका रुकन से कर सकते हैं इसे। और एक और चीज़ कि इसको खाली इसको ना घुमाएं, यहाँ से रैंडम वैल्यू सेलेक्ट कर लें। अब मैंने 1 लाख पूरा कर दिया ना, अगर मैं इसको अच्छा इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको छोड़ते हैं, आपको फर्दर एलेबोरेट करते हैं। आप कहते हैं मैक्सिमम अमेजोन अगर बेच रहा हो तो अमेजोन की प्राइस कितनी हो, आप यहाँ से इसको बता सकते हैं। मैं इसको बताता हूँ कि यार अमेजोन अगर बेच रहा हो तो अमेजोन की जो है वो प्राइस इसके अंदर हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल सॉरी 10 डॉलर अमेजोन, मतलब ऐसी बुक हो जो $10 से कम की ना हो लेट्स से। और न्यू के अंदर भी ऐसी बुक लेके आए जो कि $20 की हो, या वो भी $10 की हो। तो $10 से कम वाली बुक ना हो, अमेजोन भी 10 की बेच रहा हो, बाकी भी 10 की बेच रहा हो। न्यू के अंदर यूज के अंदर जो है वो कम से कम जो है ना वो बिक्री हो लेट्स से $3.50 की, फॉर एग्जाम्पल। मतलब अगर $1 की बुक है तो यूज में बेचने का क्या आपको कोई प्रॉफिट नहीं होगा खास, तो रेफरल फीस वगैरह कट देगी, बाकी को फायदा नहीं होगा। तो 3 $1 की बुक को आपको फ्री में मिलती है कहीं से यूज के अंदर, तो आप उसको रीसेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं उसको। आप इनको इनको छेड़ सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं, चीज़ों को प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं इनके साथ। मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे कि ना प्राइस को आप इससे रोटेट करेंगे तो ये $1 के हिसाब से जाएगी ऊपर नीचे। लेकिन क्या पता कि आपको 3.50 से 3 पॉइंट उसको अगर 3.39 अगर आप करते हैं तो वहाँ पे आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। आप इसको बार बार इससे वर्क करते रहेंगे, आपको यहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। अब डेटा अपडेट होता रहता है इसके अंदर। सॉफ्टवेयर वैसे तो एक्सपेंसिव है, लेकिन आपको ट्रायल मिल जाएगा, अगर आपको फायदा हो लगे तो यूज़ कर लीजिएगा, नहीं काफ़ी मर्जी। तो वो इसमें एक दफ़ा कार्ड लग जाएगा ना, तो वो कार्ड दोबारा फिर किसी और अकाउंट पर नहीं लगेगा। इसके ये देख लीजिएगा, एक कार्ड जो है ना आपका एक ही अकाउंट के अंदर यूज़ हो रहा होगा। आप भले दोबारा नया अकाउंट बना ले तो वो वाला कार्ड नहीं लगेगा वहाँ पे, पहले लग चुका है। वो कहेगा उसी के अंदर ही आप उसको जाकर अपडेट करें। खैर, ये मैं आपको बता दिया। आप इसको जाके अब सर्च पे क्लिक कर दें, तो वो सर्च करेगा तो हमें कुछ डेटा निकाल के देता है। ठीक है, ये डेटा वो निकाल के ले आया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, पब्लिशिंग डेट ये है और एवरेज ये है, यूज्ड ऑफ नंबर ऑफ यूज सेलर कितने बैठे हुए हैं इसके ऊपर, 175 बैठे हुए हैं। और इसको आप कहने का मकसद सिर्फ ये कि आप उसको जो है अप एंड डाउन कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ कि बुक्स किस तरह से यहाँ से निकल के आ सकती हैं। अब ये अमेजोन के ऊपर बुक का ISBN होता है, एसिन नहीं होता। एसिन और ISBN एक सेम ही चीज़ है। अमेजोन के ऊपर जो बुक का है वो ISBN नंबर होगा। तो इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे ले आते हैं इसे, और उसके बाद इसकी सोर्सिंग ढूंढने का सबसे बेस्ट तरीका, यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे आएगा बुक फाइंडर। इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे bookfinder.com की वेबसाइट खुल जाएगी, ये अमेजोन पे खुल जाएगा। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हैं ना कि अमेजोन की प्राइस कुछ भी ना सेलेक्ट करें, आप जीरो कर दें, यानी कि मतलब अमेजोन है ही नहीं उसके ऊपर। मैंने वैसे ही सेलेक्ट कर दिया। आपको ये इनसे क्लियर करेंगे, आप उनको बहुत आइडिया हो जाएगा कि यार ये क्या हमें बताना क्या चाह रहा है। अभी यहाँ पे शायद आपको इस आधे घंटे की वीडियो में समझ ना आए, लेकिन खैर बात, मेरा काम है आपको थोड़ा सा गाइड करना। अभी देखें, मैं आपको ये बात कर रहा था पेपर बैग। पेपर बैग का मतलब है कि इसका जो कवर है ना बाहर वाला पेपर वाला होगा, यानी कि वो गत्ते वाला नहीं होगा या हार्ड कवर नहीं होगा। तो ये इसका मतलब है। यहाँ से आप देख लेना कि कौन सी किस्म की बुक मिल रही है। तो बाय न्यू के जरिए बुक कितने की मिल रही है, $17 की मिल रही है यहाँ पे। और अमेजोन खुद बेच रहा है, ठीक है, हमसे ये नहीं कह रहा कि आप इसको बेचें, ताकि एक आइडिया दे रहा हूँ। यूज में कितने की बिक रही है ये, कम से कम $3.5। और FBA भी हो रही है, बाकी सब चीज़ें हो रही हैं। हम नीचे आ जाते हैं, इसको देख लेते हैं कि इसको, चलो ये भी ओपन हो जाएगा, तब तक ये देख लेते हैं कि ये सपना की बिक्री है अगर, तो हमें कितने की मिलती है। मैं FBA की बात कर रहा हूँ, FBA की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये हमें निकाल के लेके आया है। तो वो कह रहे हैं कि दिस एडिशन इज करंटली नॉट अवेलेबल। तो ये वाली बुक अवेलेबल नहीं है। आप इसको जाके eBay पे ट्राई कर सकते हैं, eBay से शायद आपको ये वाली बुक मिल जाए, आप जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन कि वहाँ से आप सोर्स कर सकते हैं कि नहीं।
तो आपने वहाँ से सोर्स करके करनी है, तो ऊपर से स्टिकर वगैरह उतार के सारी पैकेजिंग दोबारा करनी है, फिर आगे शिफ्ट करनी है। मतलब उसको पैकेजिंग में लंबी चौड़ी नहीं है, उसको स्टिकर उतारे हैं, दोबारा FNS भी लगा दें उसके पास। अच्छा खैर, ये वाली बुक तो नहीं मिली। अच्छा, इसको देख लेते हैं, ये क्या है, बुक फाइंडर। इसको मैं बंद कर देता हूँ। ISBN। ठीक है, इसको मैंने कर लिया, और इसको अभी मैं करता हूँ, नीचे ले आता हूँ वापस, और न्यू के अंदर मैं इसकी प्राइस को ले जाता हूँ कोई $60 के। तो ज़्यादा महंगी बुक्स होंगी, उसमें प्रॉफिट निकालना ज़रा आसान होता है। मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल $70 वाली बुक हम इसको निकल के आए मेरे पास, और मैक्सिमम न्यू ऑफर काउंट जो है ना वो होनी चाहिए। चलिए इसको ओपन छोड़ देते हैं, आप इसको प्ले कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतना मैटर नहीं करता, अगर आपकी प्राइस कॉम्पिटिटिव होगा तो फिर नंबर ऑफ ऑफर्स जो है ना वो आपके लिए इतना मैटर नहीं करता। खैर, इसको हम सर्च पे क्लिक कर देते हैं, ये देखते हैं क्या डेटा निकाल के लेके आता है हमारे लिए। अमेजोन को हमने निकाल दिया इसमें से, और ठीक है, अमेजोन किसी ऑफर में नहीं आ रहा। अब इन बुक्स को भी बंद में देखते हैं बाद में, लेकिन पहले इसको देख रहे हैं जो पहले खोली थी, हाउ थिंग्स वर्क्स। और क्या है ये, देखिए हार्ड कवर है, ये हार्ड कवर मिल रहा है तेरा 13.97 का, यानी कि इसका हार्ड कवर है। ठीक है, अब इसको लेके आते हैं यहाँ पर, कितने का मिल रहा है यहाँ पे, 13.97 का मिल रहा है। अमेजोन खुद बेच रहा है इसे, और यहाँ पे आके देखते हैं कितने की ये सोर्स हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो ये कह रहा है कि अमेजोन पे ही बिक रहा है सबसे सस्ता, और कहीं से नहीं बिक रहा। तो ये बुक हमारे काम की नहीं है। ठीक है, मतलब वो हमें सारा बता देगा सस्ती कहाँ से मिलती है। ये न्यू वाली लाइन है, न्यू बुक्स यहाँ से मिल जाएंगी आपको, और यूज वाली यहाँ से मिल जाएंगी। तो यूज में कितने की बिक रही है, $4 की बिक रही है, वो भी अमेजोन में बिक रही है, तो वर्थ इट नहीं है। मतलब ये हमारी बुक काम की नहीं है। ठीक है, मतलब इस तरह से हमने एक और बुक निकाली, सर्च कर ली। अब इसको देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम चले जाते हैं बुक फाइंडर पे दोबारा वापस, तो देखते हैं कि ये जो अगली बुक उसने निकाल के दी है, इसका BSR भी मुझे अच्छा लग रहा है 58,000, और पब्लिशिंग डेट भी ठीक है। नंबर ऑफ न्यू सेलर्स भी कम है, यूज़ में ज़्यादा लोग बेच रहे हैं। मैं आपको वही बता रहा हूँ कि यूज़ में ज़्यादा बिकती हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा लोग यूज़ में बेचते हैं, सेल भी ज़्यादा यूज़ में आती है। अमेजोन नहीं नज़र आ रहा है इसके अंदर। तो अभी हम देख लेते हैं कि ये कौन सी खोली है बुक, तो इसको देख लेते हैं। आप एक रफ आइडिया देना था, मैं कोई बुक हंटिंग करने के लिए नहीं बैठा हुआ। हंटिंग करने के लिए आप बैठेंगे, आप रैंडम मैंने सर्च किया तो रैंडम डेटा यहाँ से निकल के आ रहा है। तो बाकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है वो आपको खुद पता है। तो ये उन लोगों के लिए नहीं है जो बिल्कुल बिगनर है अमेजोन के अंदर, ये उन लोगों के लिए जो पहले से सेलिंग कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियोज़ हैं। जो बिल्कुल बिगनर हैं उनको फिर जाहिर सी बात है कि जीरो से सीखना पड़ेगा, उनको शायद इन चीज़ों को समझ ना आए। बाकी ग्राफ कैसे इवेलुएट करना है, हर चीज़ कैसे करनी है, वो आप सबको पता है पहले भी। जो लोग होलसेल कर रहे हैं या जो लोग पहले से ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, PL कर रहे हैं, उन सबको पता है कि कीपा का ग्राफ कैसे पढ़ना है या जो भी करना है। अगर आपको नहीं पता तो ये वीडियो सीरीज के अंदर भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, ये क्या है जी, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग कम्युनिकेशन। अच्छा, एक बुक है, और ये मिल रही है, कितने की मिल रही है, एक सेकंड, ये मिल रही है न्यू के अंदर मिल रही है, और सॉफ्ट कवर मिल रहा है। ठीक है, सॉफ्ट कवर। अच्छा, यहाँ पे देखते हैं कि ये यहाँ पे कौन सा मिल रहा है। एक सेकंड, ये ओपन नहीं हो रहा है, इसको बंद कर देते हैं, ये चाहिए था। अच्छा खैर, और नीचे आ जाते हैं, हमें दोनों देखते हैं कि सॉफ्ट कवर ही दिख रहा है वहाँ पे या हार्ड कवर ही दिख रहा है। यहाँ पे कौन सा मिल रहा है, सॉफ्ट कवर। ये देखना लाजमी है ना, ये देखेंगे यहाँ पे सॉफ्ट कवर मिल रहा है, सॉफ्ट कवर, सॉफ्ट कवर। ठीक है, सॉफ्ट कवर, सॉफ्ट कवर, नीचे आ जाते हैं, सॉफ्ट कवर। ये सारे सॉफ्ट कवर ही दिख रहे हैं यूज और न्यू के अंदर। खैर, आप इसको जाके eBay पे ट्राई कर सकते हैं हार्ड कवर के साथ भी। एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको बस। ये देखिए, पेपर बैग यानी कि सॉफ्ट कवर की हम बात करें तो सॉफ्ट कवर जो है वो एक ही चीज़ है। तो अब ये कितने का मिल रहा है, सॉफ्ट कवर जो है वो कितने का मिल रहा है यहाँ पे, सॉफ्ट कवर मिल रहा है $170 का। चलें इसको पहले कीपा के ग्राफ में देख लेते हैं, कीपा के ग्राफ में ओवरऑल क्या रहा है इसका सिनेरियो। तो बुक्स रेंट पे मिलती है, रेंट पे देखें $18 का रेंट पे दे रहा है, यूज़ में बेच रहा है वो $4 का तो बेच रहा है। यहाँ पे कितने की मिल रही है, यहाँ महंगी मिल रही है। तो हमें यहाँ पे प्रॉफिट अगर हो सकता है तो वो न्यू के अंदर ही हो सकता है, मैं भी देख लूँ, कंफर्म कर लूँ।
देखिए यूज़ में बिक रही है, यूज़ में कितने की बाय बॉक्स की प्राइस देखिए वैसे आप, बाय बॉक्स की प्राइस कितने पे खड़ी है, $14 पे खड़ी है, और यहाँ पे कितने की है, $7 पे। तो ये जो प्राइस है ये बाय बॉक्स की प्राइस है, तो इस वक्त जो बाय बॉक्स मिला हुआ है वो $14 वाले को मिला हुआ है, और ये 170 वाले को मिला हुआ है। तो एक सेकंड में, और बुक्स की आप रेटिंग भी देख सकते हैं, अच्छी है यहाँ पे देखिए। और नीचे आ जाऊँ, मैं बस एक बार कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ये है क्या। मैं आपको बेसिक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि मतलब नॉर्मली क्या होता है कि मैं आपको एक और भी एक दो चीज़ और भी बताऊँगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, उसके अलावा जो है वीडियो गेम्स के अंदर कैसे काम कर सकते हैं, बुक्स के अंदर कैसे काम कर सकते हैं। मतलब बुक्स का आपको नॉर्मली यही कहा जाता है ना कि बुक्स को सेल नहीं करना, ये है वो है, उसमें मसले हैं, ये मसले हैं, वो मसले हैं। तो अब देखें ना यहाँ पे ये स्टैट्स पे आके देखें तो एक सेकंड किधर जाइए, इसको बंद करें। कितना बी एस आर है, 73,000 इसका बी एस आर है बुक्स की कैटेगरी के अंदर, और इसकी प्राइस देखें, ये कीपर की ग्राफ में प्राइस देखें, आप सबको पता है कैसे इसको चेक करते हैं। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितने का बिक रहा है, $160 से कम प्राइस की नहीं गई लास्ट 3 मंथ्स के अंदर बाय बॉक्स की, और बाय थर्ड पार्टी ही बिक रहा है। और आप देखेंगे ये थर्ड पार्टी ही बिक रहा है इस वक्त, ये देखें 170 का बेच रहा है ये कोई बंदा, और ये कर क्या रहा है, ये पेपर बैग ही बेच रहा है, और ये एफ बी ए ही कर रहा है, ठीक है, और बाय बॉक्स इसको मिला हुआ है। अब लेट से ये बेच कर है पेपर बैग, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, सॉफ्ट कवर मिल रहा है, तो एक किस्म का वो भी पेपर बैग ही है। और इसको हम अगर जाके देखें ईबे के ऊपर, अच्छा बुक को प्रॉपरली ना देखना पड़ेगा कि एज इट इज ही मैच करिए कि नहीं करिए। ये तो बहुत सस्ती दे रहा है, चलें इसको देख लेते हैं, साथ इसको भी देख लेते हैं। ये क्या है, अली ब्रीज, पता नहीं क्या है ये वेबसाइट लग रही है मुझे, दोनों को खोल लेते हैं। इंटरनेट वो स्लो हो गया हुआ है। ठीक है, अब नीचे मैं एक बाय बॉक्स की रोटेशन भी चेक कर लूँ कि बाय बॉक्स रोटेशन किस तरह से है, ताकि आपको परफेक्ट आइडिया दे सकूँ मैं वापस ले जाता हूँ इसे। ठीक है, डेटा के अंदर डेटा में ले जाता हूँ, डेटा में आएगा बाय बॉक्स, एड्स को देख लेते हैं कि क्या है, मतलब एक रफ आइडिया दे देते हैं ना कि किस तरह से बुक्स करनी चाहिए। तो मतलब अमेज़न भी बैठा हुआ था, लेकिन ये 2-3 लोग ही बैठे हुए हैं इस पे, और इनके रिव्यूज़ भी देख सकते हैं। तो मतलब ये है कि हम भी अगर जाते हैं तो कोई मसला नहीं है इसके अंदर। मैं आपसे कहूँ चलो एक बुक लेके चल जाएँ, एक बुक लेके इसको ट्राई कर सकते हैं ना, कोई मसला नहीं है। लेकिन पहले चेक कर लें कि इसको हम अपने प्रॉफिट कैलकुलेटर में भी चेक कर लेते हैं। रन एएमसी स्काउट कैलकुलेटर। अच्छा बुक को एज़ इट इज़ मैच करना था, बहुत ये तो कुछ और ही खुल गया। ये क्या है? ये तो कुछ और ही खुल गया। अच्छा चलें, ये तो ठीक है, ये सही नहीं है, ये वाली वेबसाइट से हमेशा ये बुक अपनी जो हम ढूँढना चाह रहे हैं। ठीक है, ये क्या कौन सी बुक है, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, और ये वही बुक है, 2014 का एडिशन है। और और उसके अलावा आईएसबीएन नंबर भी आप इसका मैच कर सकते हैं जाके, और शिपिंग विपिंग डाल के ये आपको तकरीबन ये देखें। ये रिक्रूटन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, रिक्रूटन एक जो है वो एक्सटेंशन है, आपको वो भी देखें 2% कैशबैक अलग मिल जाएगा, यानी कि 2.5% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो ये न्यू कंडीशन में बेचता है, देखें पेपर बैग है ये भी, और यहाँ पे कौन सी बिक रही है, यहाँ पेपर बैग ही बिक रही है। ठीक है, ये पेपर बैग है ये वाला भी, ये देखें ये पेपर बैग है, न्यू कंडीशन है। और ठीक है, न्यू बुक्स के न्यू पे कह रहा है, न्यू वाली हमने खरीदी है ना, न्यू वाली पे ये लेके आया है। ऑफ लगाया हुआ है, पता नहीं क्यों लगाया हुआ है उसने। क्वांटिटी भी देखें अवेलेबल कितनी है, 10 से ज़्यादा कह रहा है वो। और ये बाकी देखें 12th और रिवाइज एडिशन है, और इसको भी जाके अगर मैं चेक कर सकता हूँ तो ले लेना होगा। लेकिन 12th एडिशन ही है इसका, तो ये स्टैंड लोन बुक है, सारा कुछ वो अप्रॉक्सीमेटली सेम। बाकी इसको डिटेल में डिगिन कर लीजिएगा, आई एस बी एन नंबर चेक कर लीजिएगा, और आई एस बी एन के साथ साथ इसकी थोड़ी सी डिटेल पढ़ लीजिएगा, सफ़े वगैरह कितने हैं, पेज कितने हैं, और बाकी सब कुछ एक्सेट्रा जो भी आपको नजर आता है वो चेक कर लीजिएगा। और अगर ये देखिए वेबसाइट पे आपके सामने है, और यहाँ पे ये कितने की मिल रही है इस वक्त, ये मिल रही है $22 की,
और मेरे ख्याल से शिपिंग डलेगी अंदर तो ट्रैकेबल और ये बाकी $36 की तकरीबन पड़ेगी है। तो फॉर एग्जांपल अगर ये पेपर बैग में मिलती है इतने की और शिपिंग वगैरह में डलती है, मैं कहता हूँ कि अगर मतलब वो मुझे वहाँ तक पहुँचाते पहुँचाते मुझे $30 की पड़ेगी ये, तो प्रोडक्ट की प्राइस में यहाँ पे ठीक है, ये $99 इसने खुद ही उठाई है, लेकिन बिक कितने की रही है वैसे 160 तक की बिक रही है। मैं कहता हूँ 160 की अगर बिकती है ये, और प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी हम डालते हैं, $30 भी डाल देते हैं अगर, और शिपिंग कॉस्ट पे भी डाल देते हैं इसमें, शिपिंग प्रेप वगैरह हर चीज़ डाल देते हैं अगर, तो $5 से ज़्यादा तो नहीं लगेगा ना। और मैं कहता हूँ चलो बुक एक 150 की नहीं भी बिकती है, एक बंदा बेच रहा है, आपके सामने ग्राफ मैंने दिखाया है, तो वो बी एस बाय बॉक्स वाला पिंक लाइन जो है कहाँ पे खरीदी थी। मैं कहता हूँ अगर आप 150 में बेचते हैं उससे, मार्केट ख़राब नहीं करनी है, अगर सही बिक रही है तो फिर क्या मसला, आप 160-170 में बेचें क्या मसला है। और 150 में बेचते हैं इससे तो मार्जिन देखें कितने ज़्यादा है, एफ की फीस देखें जितनी मर्जी पड़ रही है, और लेकिन फिर भी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है इसको देखें, आर देखें कितना है। एक रफ आइडिया दिया है, मे बी हमने शायद वो सोर्सिंग उसमें से एग्जैक्ट ना मैच करी हो, लेकिन ये मार्जिन इतने ज़्यादा हैं, मैंने देखी है, निकाले भी हैं, और मैंने कुछ चीज़ सेलिंग की भी है, तो ये इसमें से है। लेकिन मैंने फिर वही बात बताया कि ज़्यादा स्टॉक नहीं रखना, कम स्टॉक रखना है। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप एक एक बुक से ही स्टार्ट करने वाले, एक एक बुक उठा लें। कितने की मिल रही है, $26 की बुक मिल रही है, 30 की मिल रही है, महंगी वाली बुक अगर उठाते भी हैं, आप एक एक पीस उठा लें कहीं से उसका, उसको एफ कर लें, चेक कर लें, मतलब आप चेक कर लें एक बुक से, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि 10 की 10 बुक्स आपकी सारी की सारी उस तरह से सेल हो जाएंगी जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको उम्मीद है कि एक या दो बुक्स ऐसी अच्छी मिल जाएगी जो कि आपके लिए वायबल रहेंगी। तो ये मेरा एक आपको रफ एक आइडिया देना था। और कोई क्वेश्चन है, बाकी इसमें मैं फर्दर चीज़ें भी इंशाल्लाह ऐड करता रहूँगा, तो क्वेश्चन है तो आप जाके हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ई स्किल बाय लीड कॉमर्स में, और बाकी इंशाल्लाह इस पे और भी वीडियोस इंशाल्लाह मैं ऐड करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।